झारखंड के शहीदों को लेकर के आज जो सूचना एवं संपर्क विभाग द्वारा एक सेमिनार का जो आयोजन किया गया है और इस सेमिनार के सभाध्यक्ष पिंकी रंजन जी और इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे जिला सरायकेला खरसावां जिला के अध्यक्ष चेयरमैन माननीय सोनाराम बोदरा जी, हमारे खरसावां प्रखंड के प्रमुख महेंद्र जमुदा जी और खरसावां प्रखंड के अंतर्गत खरसावां पंचायत के मुखिया बहन सुनीता तापे जी, हमारे इस खरसावां क्षेत्र में आदिवासी भाषा संस्कृति आदिवासी समाज के प्रति जुझारू तेवर रखने वाले भाई मनोज सोय जी और साथ ही साथ भाई हमारे दिलदार भाई जी जिन्होंने कम समय पर इसकी जानकारी हमें दिया और यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे तमाम मंचासीन साथीगण, हमारे यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे बहनें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप सभी को मैं अपनी ओर से क्रांतिकारी जोहार करता हूँ। ये बहुत खुशी की बात है, झारखंड अलग राज्य बनने के 23 साल बाद इस खरसावां की धरती पर, इस शहीद धरती पर शहीदों को लेकर के एक सेमिनार का आयोजन हुआ है। इसके लिए मैं दिलदार भाई को या सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सब तमाम साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, हमें शहीदों से प्रेरणा लेनी चाहिए। आप लोगों को अच्छी तरह से याद है, भारत की आज़ादी के पूर्व से ही ये झारखंड की धरती वीर महापुरुषों की धरती रहा है। ये धरती कुर्बानी और कुर्बानियों का इतिहास रहा है। इस धरती पर महान वीर पुरुषों ने त्याग दिया, कुर्बानी दिया। अंग्रेजों के विरुद्ध हमारे भाई साहब जिस तरह आप लोगों को बता रहे हैं, सर्वप्रथम भागलपुर क्षेत्र में बाबा तिलका माझी के नेतृत्व में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध एक बहुत बड़ी आंदोलन हुआ, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई और उसके बाद 1855-57 में संथाल परगना में वीर सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में, वीर सिद्धू कान्हू चंद्र भैरव के नेतृत्व में 30,000 संथालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध में बहुत बड़ी भीषण लड़ाई लड़ी। उसके बाद 1855-57 के बाद इसी धरती पर अनेक वीर पुरुषों ने यहाँ की संस्कृति के लिए, यहाँ की भाषा के लिए, इस धरती को बचाने के लिए त्याग दिया, कुर्बानी दिया। 1875 आसपास में आप लोगों को याद होगा, इसी धरती पर 1831-32 में कोल्हान में कोल विद्रोह हुआ, जो बहुत बड़ी भीषण लड़ाई हुई थी। उस कोल विद्रोह में भी बहुत हमारे वीर पुरुष यहाँ से शहीद हुए हैं। 1875 आसपास आते आते सिद्धू वीर बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हमारे इस क्षेत्र में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई। आप लोग सभी जानते हैं, आज जितने भी कानून बना, विल्किंसन रूल,
CNDF इसी का परिणाम है। ये हमारे वीर शहीदों ने, वीर महापुरुषों ने जो आंदोलन किया, जो लड़ाई लड़ा अंग्रेजों के विरुद्ध में, अंग्रेजों को बाध्य होना पड़ा यहाँ के लोगों के लिए कानून बनाने के लिए, यहाँ की जमीन की रक्षा के लिए, यहाँ की भाषा संस्कृति की रक्षा के लिए। तो हमारा ये झारखंड का धरती कुर्बानी और त्याग का धरती है। इस पवन धरती को हम, इस पवन धरती पर जितने भी हमारे वीर महापुरुषों ने आज अपना कुर्बानी दिया है, उनकी कुर्बानियों से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए, याद करना चाहिए, इतिहास को जानना चाहिए। आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगा, जिस क्षेत्र के लोग अपने पूर्वज जो इस क्षेत्र के लिए जो त्याग दिया, कुर्बानी दिया, उस इतिहास को अगर जिस क्षेत्र के लोग भूल जाएंगे, उस क्षेत्र के लोगों का विनाश से कोई नहीं बचा सकता। आप लोगों को बताना चाहेंगे, इसलिए आज देखिए पूरे हिंदुस्तान में, आज पंजाब में आप चले जाएंगे तो सरदार भगत सिंह का नाम हमेशा लिया जाता है। वहाँ भगत सिंह के इतिहास से हर परिवार के लोग प्रेरणा लेते हैं। इसी तरह हम लोग जितना भी भारतीय स्वतंत्र संग्राम में चंद्रशेखर आजाद से लेकर के जितने भी महापुरुष हुए हैं, अपने अपने क्षेत्र में जितना भी आंदोलन किया है, सब कोई अपना इतिहास अपना क्षेत्र में वहाँ के लोग उनके इतिहास से प्रेरणा लेते हैं। तो हम लोगों को भी ये कोशिश होना चाहिए, हम लोग का भी प्रयास होना चाहिए, जो हमारे चाहे बाबा तिलका मांझी हो, वीर सिद्धू कानू चांद भैरव हो, बिरसा मुंडा हो, कुरान में कोल विद्रोह हो, तमाम विद्रोह से, तमाम आंदोलन का इतिहास हम लोगों को जानने की जरूरत है। तभी हम इस क्षेत्र को बचा सकते हैं, तभी इस क्षेत्र को विनाश से रोक सकते हैं। साथियों, आज के इस सेमिनार में हम लोगों को यह भी बहुत जरूरी है कि झारखंड क्षेत्र जो हमारे भारत की आज़ादी के पूर्व से अगर इतिहास को देखा जाए तो बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र रहा है। शिक्षा के मामले में भी हम लोग इस क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ रहा है। हम लोग भारत की आज़ादी के बाद यहाँ पर जो भारत आज़ाद होने के बाद जो व्यवस्था बना, चुनाव प्रणाली के तहत हमारे लोग चुनाव का रास्ता अपना कर यहाँ के लोगों को विकास की ओर ले जाने का प्रयास रहा। लेकिन आप लोग जानते हैं, आज भारत आजाद हुए 75 वर्ष हो गए। इन 75 वर्षों में हर प्रदेश काफी विकास की ओर बढ़ गया है। लेकिन जहां तक हम लोग देखें, ये जो झारखंड क्षेत्र है, विकास से आज भी हम लोग कोसों दूर है। यहाँ बेरोजगारी है, गरीबी है। हम आज बेरोजगारी और गरीबी से हम ऊपर उठ नहीं पा रहे। जबकि आप सभी जानते हैं, ये झारखंड की धरती एक ऐसा धरती है जहाँ सोना का खदान है, यूरेनियम का माइंस है, लोहा का खदान है, कोयला का खदान है, तांबा का खदान है। इस तरह से अगर हिंदुस्तान की धरती पर देखा जाए तो झारखंड प्रदेश हमारा सबसे अमीर प्रदेश है। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ गरीब और बेरोजगार है। ये बहुत दुख की बात है। इसलिए हम लोग क्यों बेरोजगार, क्यों गरीब की ओर बढ़ते जा रहे हैं, इसको भी समझने की जरूरत है। भारत की आजादी के बाद यहाँ जो शिक्षा का विकास होना चाहिए था, शिक्षा का विकास सही नहीं हो पाने के कारण हम लोग धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हमारे पूर्वज जो इस धरती की लड़ाई लड़ा, बाबा तिलका मांझी, वीर सिद्धू कानू चांद भैरव, बिरसा मुंडा या कुरान ने जो कोल विद्रोह हुआ, किसने लड़ाई लड़ा? हमारे इस क्षेत्र के लोगों को बचाने के लिए। और यहाँ जो हमको आगे बढ़ना चाहिए, हम शिक्षा के प्रति आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिसके कारण हम आज विनाश की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बेरोजगारी के कागज पर हम बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए साथियों, आने वाले समय में हम लोग आज शहीदों के का नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। उन पर सेमिनार आयोजन हुआ है। हमको शहीदों से प्रेरणा लेते हुए, शहीदों से हमको
जानकारी लेते हुए इस धरती को झारखंड क्षेत्र को कैसे आदर्श क्षेत्र बनाएंगे, कैसे शिक्षित क्षेत्र बनाएंगे, इस दिशा में भी हम लोग को सोचना चाहिए, इस दिशा में भी हम लोग को काम करना चाहिए। अगर हम लोग राजनीति करते रहेंगे, राजनीतिक दल में फंसते हम लोग विनाश की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हम चाहेंगे आने वाले समय में एक शिक्षा के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में एक ऐसा क्रांति पैदा हो जिससे यहाँ इस क्षेत्र के लोग पढ़ लिख करके इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बीडीओ बने, सीओ बने, जज मजिस्ट्रेट बने। अगर शिक्षक ऐसा स्थिति नहीं